हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज नए और 5 वोकैबुलरी के साथ मैं आया हूँ और आज का जो वोकैबुलरी होगा वो कॉमन है। कुछ यूनिक से सीखेंगे क्योंकि 5 जो वोकैबुलरी है उसमें से हम लोग डेली यूज़ करते हैं। कुछ-कुछ डेली यूज़ करते हैं, कुछ-कुछ थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, शायद आप लोगों के लिए नए लगे। आज जो पहला वोकैबुलरी है वो है लिफ्ट अप। लिफ्ट अप, लिफ्ट अप मतलब ये आप जान चुके हो, आप समझ चुके हो कि मैं जब बोल रहा हूँ लिफ्ट अप मतलब किसी चीज़ को उठाना होता है। लिफ्ट अप किसी चीज़ को उठाना, इनको कहते हैं लिफ्ट अप। और लिफ्ट अप इससे भी और एक चीज़ है कि लिफ्ट अप हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी बहुत सारे फ्रेज़ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इनको इनको हम समझेंगे। देखिए, लिफ्ट अप ऑफन यूज़ फॉर एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन और फिजिकल एक्शंस। मतलब लिफ्ट अप ऑफन यूज फॉर एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन और फिजिकल एक्शंस। किसी को अगर मोटिवेट करना है तो हम लिफ्ट अप का बहुत सारे फ्रेज यूज कर सकते हैं। जैसे इंकरेजमेंट के वक्त हम यूज कर सकते हैं। फिर आपका आता है एक्शन, फिजिकल एक्शन में भी हम इन चीज का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखिए कुछ सेंटेंस में आपको बताता हूँ। कुड यू हेल्प मी लिफ्ट अप दिस टेबल? कुड यू हेल्प मी लिफ्ट अप दिस टेबल? क्या आप मुझे हेल्प करेंगे इस टेबल को उठाने के लिए? जब हम किसी भारी चीज़ को उठाते हैं, किसी इंसान गिर गया उनको उठाते हैं, किसी चीज़ को, किसी वेट को हम जब उठाते हैं, बुक्स को उठाते हैं, टेबल्स को उठाते हैं, उन चीज़ को हम कहते हैं लिफ्ट अप। कुड यू हेल्प मी लिफ्ट अप दिस टेबल? ये होगा, ये क्वेश्चन था। और है सराउंडेड योरसेल्फ with only people who are going to lift you higher. Surround yourself with only people who are going to lift you higher. अपने सराउंड के पास उन लोगों को रखिए जो आपको बड़े चीज़ अचीव करने में आपको सहायता करे। ऐसे माइंडसेट रखें। मैंने क्या कहा था कि लिफ्ट अप हम किन-किन जगह यूज़ कर सकते हैं। लिफ्ट अप ऑफन यूज़ फॉर एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन, फिजिकल एक्शंस। इन जगहों पर हम लिफ्ट अप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट में था योरसेल्फ विथ ओनली पीपल हु आर गोइंग टू लिफ्ट यू हायर, तो ये जो है ये एनकरेज है, ये मोटिवेशन है। इन जगहों पर हम लिफ्ट अप का यूज़ करेंगे। ये था फर्स्ट। और सेकंड वोकैबुलरी है वो है पुल डाउन। पुल डाउन, लिफ्ट अप, पुल डाउन, लिफ्ट अप, पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ को गिराना या नीचे खींचना। किसी भी चीज़ को गिराना या नीचे खींचना, उनको हम कहते हैं पुल डाउन। कैन मीन टू मेक समवन अनहैप्पी और लेस सक्सेसफुल, टू फिजिकली बीइंग समथिंग डाउन। कैन मीन टू मेक समवन अनहैप्पी और लेस सक्सेसफुल, टू फिजिकली बीइंग समथिंग डाउन। तो इन जगह पर हम पुल डाउन का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को फेंकना, किसी भी चीज़ को नीचे खींचना, उन जगह पर हम पुल डाउन का यूज़ कर सकते हैं। दे हैड टू पुल डाउन द ओल्ड वेयर हाउस टू बिल्ड ए न्यू सुपर मार्केट। दे हैड टू पुल डाउन द ओल्ड वेयर हाउस टू बिल्ड ए न्यू सुपर मार्केट। वो अपने पुराने जो हाउस थे या किसी भी चीज़ था, किसी भी घर था, वो गिरा दिया और नए एक सुपर मार्केट वो चालू करेगा, बिल्ड करेगा। तो ये था पुल डाउन का मतलब। और एक सेंटेंस देखते हैं। डोंट लेट देयर नेगेटिव कमेंट्स पुल यू डाउन। डोंट लेट देयर नेगेटिव कमेंट्स पुल यू डाउन। यहाँ पर क्या था लिफ्ट अप में? सराउंड योरसेल्फ ओनली पीपल हु आर गोइंग टू लिफ्ट यू हायर, जो लिफ्ट अप। और पुल डाउन के हिसाब से क्या होता है? जो आपको डिमोटिवेट करता है। डोंट लेट देयर नेगेटिव कमेंट्स पुल यू डाउन हो गया, जो आपको नेगेटिव करता है पुल डाउन। तो ये है पुल डाउन का एग्जांपल्स। थर्ड वोकैबुलरी है वो है इनकॉन्सिडरेट। इनकॉन्सिडरेट, इनका मतलब क्या होता है? इनकॉन्सिडरेट का मतलब होता है दूसरों का ध्यान ना रखने वाला, इनको हम कहते हैं इनकॉन्सिडरेट। थॉटलेसली कॉजिंग हार्ट और इनकन्वीनियंस टू अदर्स। थॉटलेसली कॉजिंग हार्ट और इनकन्वीनियंस टू अदर्स। पार्किंग इन फ्रंट ऑफ समवन्स ड्राइववे इज एन इनकॉन्सिडरेट एक्शन। पार्किंग इन फ्रंट ऑफ समवन्स ड्राइववे इज एन इनकॉन्सिडरेट एक्शन। मतलब इनकॉन्सिडरेट मतलब जिनके दिमाग नहीं है, विचार शून्य है, जो दूसरों को ध्यान ना रखने वाला, वो अपने आप पर ही है कि मुझे मेरे फायदे के बस सोच है, दुनिया का कोई चिंता उनको नहीं है। उन लोगों को हम कहते हैं इनकॉन्सिडरेट। थॉटलेसली कॉजिंग हार्ट और इनकॉन्फिडेंस टू अदर्स। पार्किंग इन फ्रंट ऑफ समवन्स ड्राइववे इज एन इनकॉन्फिडेंट एक्शन। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा, इट वॉज वेरी इनकॉन्सिडरेट ऑफ हार्ट टू रिवील फैमिली सीक्रेट। तो इन जगह पर हम इनकॉन्सिडरेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ वोकैबुलरी, जो वो है बेली टेल्ट। बेली टेल्ट का मतलब क्या होता है?
बेलिटल का मतलब होता है कम हो जाना या छोटा हो जाना। बेलिटल का मतलब होता है कम हो जाना या छोटा हो जाना। एग्जाम्पल, कैन डिस्क्राइब समवन बीइंग मेड टू फील अनइम्पोर्टेंट। कैन डिस्क्राइब समवन बीइंग मेड टू फील अनइम्पोर्टेंट। इन जगह पर हम बेलिटेड का यूज करेंगे। इनका सेंटेंस है कि डेसी's mother belittled her as a child, telling her that no one wants to hear her voice. Daisy's mother belittled her as a child, telling her that no one wants to hear her voice. उनके मम्मी उनको बताया कि कोई भी उनके जो वॉइस है वो सुनना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता। यह है। और दूसरा है पीपल बेलिटेड द विक्टिम विच इज ऑफुल। पीपल बेलिटेड द विक्टिम इज ऑलवेज ऑफुल। इन दो जगह पर हम बेलिटेड का यूज करेंगे। और लास्ट जो वोकैबुलरी है वो है मिसट्रीट। मिसट्रीट, मिसट्रीट का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना। कि आप किसी को नज़रअंदाज करते हो, किसी को आप हल्के में लेते हो, उन लोगों उन वक्त हम यूज करेंगे मिसट्रीट। ट्रीट, ये जो मिसट्रीट है ये है ट्रीट ए पर्सन और एनिमल। ए पर्सन और एनिमल जो हम ज़्यादातर इन चीज़ को यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोगों को एनिमल नहीं अच्छा लगता, वो उनके साथ क्रुएल्टी करता है। किसी इंसान के साथ जो हमसे छोटा होता है, चाहे किसी भी चीज़ में, बेकार हो या किसी भी चीज़ में फिनेंशियली हो, हम लोग उनको छोटे से देखते हैं। तो इन लोगों को इन जगह पर हम मिसट्रीट कहते हैं। इन चीज़ पर जब हम किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी पक्षी को, जो भी है, हम दूर व्यवहार करते हैं, बुरे उनसे पेश आते हैं, तब हम मिसट्रीट का यूज करेंगे। दे एक्यूज हिम ऑफ मिसट्रीटिंग हिज वाइफ। दे एक्यूज हिम ऑफ मिसट्रीटिंग हिज वाइफ। यह पहला। दे एक्यूज हिम ऑफ मिसट्रीटिंग हिज वाइफ, यह पहला। सेकंड है शी क्लेम शी हैड बीन mistreated by the police. She claimed she had been mistreated by the police. तो mistreated हम दो जगह पर यूज करेंगे, जो इंसान के साथ भी यूज कर सकते हैं और जानवर के साथ भी यूज कर सकते हैं। इनका मतलब होता है कि जब हम किसी को वैल्यू नहीं देते, हमसे छोटा समझते हैं, उनसे हम क्रुएल्टी करते हैं, उनसे हम नज़रअंदाज करते हैं, तब हम यूज करेंगे मिसट्रीट का। मिसट्रीट का यूज करेंगे। तो ये था आज का 5 नए वोकैबुलरी। आई होप कि आपको हेल्प होगा, आप बहुत कुछ सीखे। हो सकता है कि लिफ्ट अप, पुल डाउन आप बहुत बार सुने, लेकिन उनको कैसे यूज़ करना है ये नहीं सुने। बट ये जो लास्ट कुछ चीज़ें, इनकॉन्सिडरेट, बिल्ट्रेट, मिस्ट्रेट, ये आपके लिए शायद नए हो सकता है, शायद आप पहले बार सुने, शायद नहीं भी हो सकते, लेकिन आपको हेल्प हुआ और ऐसे हेल्प होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।